यही कहूंगा, हमारे बीच वो शख्सियत उपस्थित है जिसने हमको 19 साल इरिगेशन दी। आज इनके पास बोलने को कुछ नहीं, गद्दारी करी है। और मैं महाराजाओं के बारे में क्या कहूँ, मैं तो महाराजा हूँ, मैं तो कमलनाथ हूँ। मानदाता के महाभारत में जिस तरह से शाब्दिक प्रहार किए जा रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर तो लगता है कि रण क्षेत्र में योद्धाओं की कमी नहीं है। कभी जीत का ध्वज बीजेपी लहराती है तो कभी कांग्रेस लहराती है। मानदाता में पिछले दिनों कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है, उस बयानबाजी से किस पार्टी को कितना फायदा होगा, यह तो नवंबर में ही पता चल पाएगा। कांग्रेस उम्मीदवार उत्तम पाल सिंह पुर्नी के लिए उनके पिता ठाकुर राज नारायण सिंह पुर्नी दम भर रहे हैं और अपने बेटे को जिताने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के उम्मीदवार नारायण पटेल के लिए सांसद नंद कुमार सिंह चौहान मैदान से हुंकार भरते दिखाई दे रहे हैं। सरकार बनी थी, 15 महीने में कमलनाथ ने कोई काम नहीं किया, मानदाता क्षेत्र का कोई काम मंजूर नहीं किया, जन कल्याण की योजनाएं बंद कर दी। नारायण पटेल की काम मंजूर कराने के लिए चप्पलें घिस गई। दुखी होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। वही जवान लोग वो दिल्ली की सरकार को 2024 में घर पहुंचाएंगे, ये मेरा विश्वास है। और अंत में एक बात बोलना चाहता हूं दोस्तों, ये ठाकुर राज नारायण सिंह का लड़का है, ये कभी बिक नहीं सकता और अपनी खानदान को नहीं ले जा सकता, ना आपके साथ कभी धोखा दे सकता। इसको जिता दो। लड़का और बाप जिंदगी में 12 साल से जब से सड़क पे तब भी काम करते रहे। वैसे चुनावी युद्ध में सिर्फ राज नारायण सिंह और सांसद नंद कुमार सिंह चौहान ही नहीं, बल्कि अरुण यादव और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी शाब्दिक प्रहार से एक दूसरे पर जमकर वार कर रहे हैं। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था, कुछ मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम, अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी। ये सोच है महिलाओं के प्रति। मैं आह्वान करता हूं मध्य प्रदेश की एक एक महिला को कि अपने मान सम्मान के लिए ऊपर उठकर ऐसे पुरुषों को सबक सिखाना और ऐसे दलों को सबक सिखाना हम लोगों का दायित्व और धर्म बनता है। इस मानदाता के लिए किया सिंघा जी को पर्यटन स्थल बनाने की स्वीकृति कांग्रेस की रिजीम में आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में यहाँ पर हुई है। शिवराज सिंह चौहान जब आता जब झूठ बोल के जाता है। अरे इस पुनासा को तहसील बनाने का वादा पिछले 15 सालों से कर रहे हैं, आज तक तो नहीं बन पाई। वैसे आपको बता दें कि युद्ध में दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत जरूर आई, जहां दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव प्रचार के दौरान कार से एक्सीडेंट हो जाना और दूसरी तरफ बीजेपी की चुनावी रैली में एक बुजुर्ग का दम तोड़ देना। क्या यह दोनों पार्टियों के लिए कोई संकेत दे रहा है या फिर आम जनता का जनाधार किसी और पार्टी के लिए झुकता दिखाई देगा? फिलहाल मानदाता के इस महाभारत में दो किरदार अहम हैं। पहला पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दूसरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जिस तरह से दोनों के बीच जुबानी जंग चल रही है, उसे देखकर तो लगता है कि यह चुनाव क्षेत्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्य स्तर पर देखा जा सकता है। ये उसके जैसे नहीं है क्या? उसका नाम जो मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? अरे हमें गाली देते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवराज को नालायक कह दो, शिवराज को घुटना टेक कहो,
शिवराज को कलाकार कहो, नारियल लेकर घूमने वाला कहो, नंगा भूखा कहो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा दिए गए आइटम वाले बयान से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा और दूसरी किसान की मौत पर बीजेपी को कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, यह चुनाव में ही पता चल पाएगा। न्यूज़ इंडिया 9 ब्यूरो रिपोर्ट।